अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन। नज़र डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। 34 रुकनी वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर मुमलिकत सादिक संजरानी ने हलफ लिया। 30 वफाकी वज़रा और 4 वज़ीर मुमलिकत होंगे। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब, मिफ्ता इस्माइल काबीना का हिस्सा। खुर्शीद शाह, मुस्तफा नवाज खोकर, नवीद कमर, शहरी रहमान, शाजिया मरी, हिना रब्बानी खर भी शामिल। अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी, नवाबजादा शाहजहान बुख्ती और तारिक बशीर चीमा भी काबीना में शामिल हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग की इजाज़त है। हर जगह फॉरेन फंडिंग का जिक्र होता है, जबकि केस ममनुआ फंडिंग का है। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर के दलाइल, कहा कानून के मुताबिक दोहरी शहरियत रखने वाले फ़ंड दे सकते हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर बाबर की दस्तावेज़ात को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया कि गवर्नर का काम पार्टी पॉलिसी को अख्तियार करना नहीं। गवर्नर पंजाब को बिला ताख़ीर वज़ीर आला पंजाब से हलफ लेने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियाँ कराने का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में शेड्यूल गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। परवेज़ इलाही पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार। मेडिकल के लिए पुलिस से ताहाल रब्ता नहीं किया गया। परवेज़ इलाही ने असेंबली में बाजू तोड़ने का इल्ज़ाम आयद किया था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हुई थी। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना गलती करार। दावा किया कि रेफरेंस उस वक्त की वज़ारत कानून ने भेजा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रोकने की साजिश है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का दावा। कहा पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग में $70 लाख डिक्लेयर नहीं किए। 16 अकाउंट्स में भारतीय शहरी रोमेटा शेट्टी के अकाउंट से पैसे आए। 349 कंपनियों और 88 अफराद की रकम बताई नहीं गई। पार्टी फंडिंग कीमत में 2 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस के फैसले से पहले ही इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हो रहे हैं। दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वो इदारों के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की अब तक से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, जिसकी बहाली बड़ा इम्तिहान है। जस्टिस फाइज के खिलाफ रेफरेंस इमरान खान का इसरार था। उन्होंने एसेट रिकवरी यूनिट के मवाद की बुनियाद पर इसरार किया था। साबिक वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम का मौक़िफ़। फवाद चौधरी बोले कि जस्टिस फाइज के खिलाफ रेफरेंस भेजना फ़ारूक नसीम का इसरार था। मैंने काबीना में कहा था कि रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। गैर मुल्की तोहफ़े जो मुझे मिले वो तोशा खाने से मैंने कानूनी तरीके से ख़रीद लिए। अब मेरी मर्ज़ी, मैं उनका जो करूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तोशा खाना स्कैंडल पर मौक़िफ़। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि फ़राह खान के ख़िलाफ़ किसी के पास कोई सबूत हैं तो सामने लाएं। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। कराची और पेशावर जैसे अजीम शान जलसे पहले कभी नहीं हुए। तुम्हारा तोहफ़ा तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, बल्कि तोहफ़े भी रियासत के थे और मर्ज़ी भी रियासत की ही होगी। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब। ट्वीट में कहा कि अब तुम्हारी धौंस धमकी नहीं चलेगी, आंखें खोलो। तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल ख़त्म हो चुके। तुम्हें हिसाब तो देना पड़ेगा।
अब तक को सब तक पहुँचे 9 साल मुकम्मल। सबसे पहले की रिवायत बरकरार, हर खबर, हर तज्जिया, हर तबसरा गैर जानिबदार। हेड ऑफिस समेत तमाम ब्यूरोज में सालगिरह का जश्न। कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने सालगिरह का केक काटा। इस्लामाबाद की शानदार तकरीब में फैसल करीम कुंडल की भी शिरकत। सियासी और समाजी शख्सियात भी अब तक की खिदमात की मोतरफ। मुबारकबाद देना चाहता हूँ अब तक की पूरी टीम को कि आपने 9 साल का अरसा, खैर वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अरसा नहीं होता, लेकिन जब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हों, उन न्यूज़ चैनल्स के अंदर रहकर अपनी जगह बनाना एक मुश्किल काम होता है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में पिछले 7-8 सालों में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आए, तो मैं समझता हूँ कि अब तक ने अपना एक अच्छा मकाम बना लिया, अच्छी जगह बना ली है। आपको और आपकी टीम को पूरे पाकिस्तान में मुबारक हो आपकी नामी सालगिरह। आपके देखने वालों को, आपसे सुनने वालों को भी नामी सालगिरह मुबारक हो। मैं अब तक चैनल को 9 साल की लोगों को मालूमात की फरहमी मुकम्मल करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बुलेटिन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। 34 रुकनी वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर मुमलिकत सादिक संजरानी ने नई काबीना से हलफ लिया। 23 वफाकी वज़रा और 4 वज़ीर मुमलिकत होंगे। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब और मिफ्ता इस्माइल काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, नवीद कमर, शेरी रहमान, शाजिया मरी और हिना रब्बानी भी शामिल हैं, जबकि दीगर इत्तेहादियों में अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी, शाहजैन बुगटी और तारिक बशीर चीमा भी काबीना का हिस्सा हैं। तरीन ग्रुप के रुकन ओन चौधरी को वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया है। बतौर मुशीर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं हाफिज़ अब्दुल माजिद से। जी हाफिज़, अपडेट कीजिएगा। हाफिज़ से एक मरतबा फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तरीन ग्रुप के रुकन ओन चौधरी को वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया है। बतौर मुशीर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ओन चौधरी का कहना था कि मरकज़ में ओहदा देने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रगुजार हूँ। ओन चौधरी की बतौर मुशीर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तरीन ग्रुप के रुकन हैं ओन चौधरी, जिनको वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बना दिया गया है। ओन चौधरी का कहना है कि मरकज़ में ओहदा देने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रगुजार हूँ। बतौर मुशीर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तरीन ग्रुप के रुकन हैं ओन चौधरी, जो कि अब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर होंगे। उनकी तकर्रुरी का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। इस मौके पर ओन चौधरी का कहना है कि मरकज़ में ओहदा देने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रगुजार हूँ। हाफिज़ अब्दुल माजिद से मज़ीद जान लेते हैं। हाफिज़, अपडेट कीजिएगा। वफाकी काबीना का जो आज हलफ उठाया गया है, उस हलफ में मुख्तलिफ जो बुज़रा हैं उन्होंने तो उठा लिया, लेकिन जो मुशीर हैं उनके नामों का ऐलान भी किया गया है। और इस तरह तरीन ग्रुप के रुकन जो हैं ओन चौधरी, उनको वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है और उनकी बतौर मुशीर तकरीर का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और ये मरकज़ में ओहदा देने पर वज़ीर-ए-आज़म जो है उनका शुक्रिया अदा किया ओन चौधरी ने। तो इस हवाले से ओन चौधरी की तकरीर का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है और वो किस ओहदे पर होंगे, कौन सा वो उनको जो है वो वजारत से दिया जाएगा कि किसके मुशीर बनते हैं, तो अभी इसका ऐलान नहीं हुआ। ताहम ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे, लेकिन उनको जो है मुशीर मुकर्रर कर लिया गया है। हाफिज़ अब्दुल माजिद में अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियाँ कराने के शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में शेड्यूल गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियाँ कराने के शेड्यूल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मुर्तज़ा राय से मज़ीद जान लेते हैं। मुर्तज़ा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन की जो नई हल्का बंदियों का शेड्यूल है उसके खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की गई है और इस एप्लीकेशन में मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया शेड्यूल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन और कानून के खिलाफ है। उन्होंने ये कहा है कि नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं है। करार दिया जाए कि 3 मई 2018 में जो करवाई गई हल्का बंदियां थीं वो दुरुस्त हैं। और इसके अलावा मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म की इंतखाबी अमल में ताख़ीर से रोका जाए। असद उमर की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें वफाक, इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इदारा शुमारियात, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी काबीना को फरीक बनाया गया है। जी मुर्तज़ा राय हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालल अलज़ावी ने मुलाकात की है और उन्हें वज़ारत-ए-उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की गई है। मुलाकात में अमाराती सफ़ीर ने मुत्तहदा अरब अमारात की पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर से दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिशों को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी और रोज़गार की फराहमी पर तवज्जो देने के लिए अपनी हुकूमत के आज़म का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहदा अरब अमारात की तरक्की में समंदर पार पाकिस्तानियों के अहम किरदार का भी एतराफ़ किया, जो दोनों ममालिक के माबैन मजबूत पुल की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।